हाय एवरीवन, माय नेम इज भास्कर। यू वाचिंग फ्रॉम कोड फॉर एजुकेशन गाइस। जैसे कि गाइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आज हम इस वीडियो में सीखेंगे आपका न्यूरोमॉर्फिज्म डिजाइन यूजिंग एचटीएमएल एंड सीएसएस गाइस। तो काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट है गाइस, काफी नॉलेजेबल वीडियो है ये वाली। एंड इसके अंदर जो आपको एक ही वीडियो में अंदर मैं बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा गाइस। जैसे कि आपको यहाँ पे शेप क्रिएट होगी, कैसे ये शेप क्रिएट हो रही है एआई की। एंड इसके बाद शेयर का बटन एंड लेबल एंड सर्च। एंड उसके बाद आपका ये बटन है यूजर ऐड का। एंड ये ड्रॉप डाउन का जो यहाँ पे आइकन्स कैसे यूज करें हमने। देन उसके बाद ये बटन्स देख रहे हैं, प्रेस एंड बटन। एंड ये एरो कैसे डिजाइन कर रहे हैं गाइस, फॉन्ट ऑसम के आइकन को कैसे यूज किया है। एंड देन उसके बाद जो ये डिजाइनिंग करी है ये। एंड इसके बाद ये बटन देख रहे होंगे आप यहाँ पे प्रॉपर। एंड इसके बाद ये आपका बार कैसे बना है। एंड इसमें ये टॉगल डिजाइन है ना, ये कैसे बनाया है गाइस। तो वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है गाइस, तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना होगा। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है ना तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे फॉलो करें। उससे होगा क्या गाइस कि यहाँ पे देखिए मैं डेली ही बेसिस पे फंडामेंटल्स की पोस्ट डालता हूँ, ओके, जिससे कि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो सके। एंड अगर आपको मेरी वीडियो रिलेटेड एंड अपने प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो आप मेरे को यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू मेरे से बात कर सकते हैं गाइस, ओके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास गाइस यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक ब्राउजर है। एंड इसके बाद हमारे पास सबसे पहले अपने एडिटर पे चलते हैं। एंड एडिटर पे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास दो फाइल होंगी। गाइस यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमारे पास दो फाइल्स होंगी, एक होगी हमारी index.html एंड एक दूसरी होगी हमारी CSS की। तो CSS की फाइल को हमने यहाँ पे लिंक करवाया हुआ है। और यहाँ पे हम इस वीडियो में मैं लिखूंगा नहीं, बिकॉज बहुत ज्यादा CSS है गाइस, तो मेरे को एक्सप्लेन करना है जिससे कि आपको CSS की नॉलेज हो सके। एंड CSS3 की जो प्रॉपर्टीज हम बताएंगे वो आप कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। एंड उससे आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें कैसे बना सकते हैं वो। और अगर आपको वीडियो में तब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना गाइस, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो गाइस लाइक एंड शेयर जरूर करिए गाइस, ओके। एंड चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी HTML को रेडी करते हैं। तो HTML हम यहाँ से लेंगे एंड यहाँ से करेंगे कॉपी, ओके, एंड यहाँ करेंगे पेस्ट। इसके अंदर जो जो एक एक चीज हम यूज कर रहे हैं ना गाइस, वो मैं आपको प्रॉपरली समझाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी गाइस, तो वीडियो को लास्ट तक जो देखेगा। एंड सबसे पहले हम यहाँ कर रहे हैं, एक क्लास ले रहे हैं एक डिव पे, ग्रिड, ओके। ये हमारी जो डिव होने वाला है ना, ये हमारा पेरेंट डिव रहेगा, सबका पेरेंट, ओके। एंड इसके बाद इसके अंदर सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे आपका डिव, उसमें हम लोगो ले रहे हैं, ओके। लोगो पे हम एक यहाँ पे क्लास तो हमारी लोगो हो गई, उसके अंदर एक और डिव लेंगे। एक और डिव के अंदर हम ले रहे हैं BTN और आपका हाइफन यूज करके स्क्वायर ले रहे हैं, ओके। ये भी एक क्लास है, ओके। एंड उसी के बाद हम सेकंड क्लास ले रहे हैं यहाँ पे मोड, ओके। तो यहाँ पे हमारी ये क्लास हो गई। एंड उसके बाद हमने टेक्स्ट लिखा है डमी, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। एंड ये डिव यहाँ पे क्लोज हो जाता है। एंड लोगो का डिव भी यहाँ पे हमारा एक सेपरेट पार्ट है प्रॉपर। एंड इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसके बाद एक्सटर्नल में कर रहे हैं डिव एंड इस पे ले रहे हैं BTN ऑफ, ओके। तो यहाँ पे ऑफ का ले रहे हैं एंड ऑफ में हम एक BTN का ले रहे हैं बटन। एंड बटन पे हम क्या कर रहे हैं BTN एंड यहाँ पे सेम क्लास जो हम यहाँ पे दे रहे हैं। ये कॉमन क्लास रहने वाली है गाइस हमारी, जो कि सब पे काम करेगी और इसको हम CSS से मैनेज करेंगे गाइस। और कैसे करेंगे वो वीडियो में आगे आप देख पाएंगे। एंड यहाँ पे क्या है, आपका बटन लिखा है हमने, ओके। तो ये चीज किसके लिए हो गई, ये बटन के लिए हो गई। एंड इसके बाद हम अगेन डिव लेंगे एंड BTN एक्ट, ओके। ये किसके लिए करेंगे, जो प्रेस वाला आपने देखा था ना जिसपे हमने एक्टिव रखा हुआ है, ये देखिए एक्टिव है, तो ये एक्टिव रहेगा आपका बाय डिफॉल्ट, ओके। जब एक्टिव होगा तो वो प्रेस रहेगा आपका, तो वो कैसे होगा वो आप देखेंगे इसमें, ठीक है। तो ये बटन हो गया आपका किसका, जो प्रेस वाला मैंने दिखाया था आपको एक्टिव, उसके लिए। एंड उसके बाद में आपने देखा था यहाँ पे ड्रॉप डाउन का बटन था वहां पे, ओके। तो ड्रॉप डाउन के बटन में हम क्या कर रहे हैं, BTN ड्रॉप, ओके, एक क्लास ली डिप पे एंड बटन ले रहे हैं यहाँ पे, क्लास है हमारे पे BTN एंड सेम वही क्लास गाइस जो ऊपर हम ले रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर हम टेक्स्ट लिख रहे हैं एंड फॉन्ट ऑसम 5 का हम यहाँ पे आइकन यूज कर रहे हैं डाउन, ठीक है। तो ये चीज किसके लिए, ये ड्रॉप डाउन के लिए। एंड इसके बाद क्या है गाइस, इसके बाद हम डिव ले रहे हैं एंड डिव पे हम क्या कर रहे हैं यहाँ से BTN यूजर, ओके। तो ये यूजर वाला बटन देखा है ना गाइस आपने, जहाँ पे हमारा आइकन था यूजर का। एंड उसके बाद हमारे यहाँ पे ऐड यूजर लिखा हुआ था वो। एंड उसमें हम ये सेम क्लास यूज कर रहे हैं जो ऊपर है, बिकॉज मैक्सिमम क्लासेस ना गाइस सेम ही है, ओके। तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला, बट हम इस चीज को एक अलग ही प्रॉपर्टी से यूज करेंगे जो डिफरेंट करेगी इस चीज को, तो वो हम CSS में देखने वाले हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉन्ट ऑसम 5 एंड यहाँ पे आपका टेक्स्ट दे रहे हैं, जो भी टेक्स्ट आपको देना है। तो ये बटन भी यहाँ पे क्लोज हो जाता है। एंड इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे अगेन एक डिव लेंगे, BTN लेंगे एंड I1, ओके। इट मींस कि यहाँ पे एक आइकन होगा हमारा यहाँ पे फॉन्ट ऑसम का, बस बटन के अंदर, ओके। तो ये कैसे दिखेगा ये अभी आप CSS के थ्रू देखेंगे कि कैसा डिजाइन बनेगा। I2 मींस कि यहाँ पे अगेन वही सेम चीज होगी, बट यहाँ पे आपका एरो बन रहा है, यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट वाला एरो हम ले रहे हैं यहाँ पे
यहाँ लेफ्ट होगा, यहाँ राइट होगा। ओके, नेक्स्ट एंड प्रीवियस का बटन होता है ना गाइस, वैसा ही कुछ। ओके, तो वो डिजाइन हम यहाँ पे बनाएंगे। बस हम यहाँ पे 2 कर दे रहे हैं क्लास को चेंज, बाकी दोनों क्लास आप देखेंगे तो सेम है। ओके, आइकन चेंज हो रहा है बस। एंड इसके बाद क्या हो रहा है गाइस, इसके बाद हो रहा है डिव अगेन। इसमें हम ले रहे हैं राइट वन। ओके, राइट वन में क्या आ जाएगा आपका बीटेन आइकन। एंड इसके बाद एक क्लास और एड ऑन होगी, ये वाली आपकी, ठीक है, बीटेन आइकन राउंडेड। ओके, एंड इसके बाद ये क्लास तो आपके मैंने पहले बताया कि ये कॉमन रहने वाली है। एंड इसके अंदर आइकन कौन सा होगा, सर्कल का, ठीक है। तो ये किसके लिए, ये भी आपका बटन ही है एक। एंड इसके बाद फिर इसी के तरह का आपका सेकंड बटन। एंड सेकंड बटन में आपका सर्कल ही रहने वाला है, यहाँ पे बट डॉट हो जाएगा ये। एंड इस पे एक्टिव रहेगा आपका, ठीक है। तो ये वाला आपका एक्टिव रहेगा, बट इससे पहले वाला आपका एक्टिव नहीं रहेगा। ओके, तो ये कैसे करेंगे सीएसएस से मैनेज, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। एंड इसके बाद आपका सेकंड होने वाला है स्विच। जो स्विच देखा था ना आपने गाइस, टॉगल, वो कैसे बनेगा। उस पे सबसे पहले इनपुट ले रहे हैं चेक बॉक्स, क्लास ले रहे हैं यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे आईडी दे रहे हैं स्विच ए। एंड वही चीज हम यहाँ पे लेवल पे दे रहे हैं, बिकॉज जो आपने कस्टम स्विच देखे होंगे ना, वो हमारी वीडियोस भी आप पहले की भी देख सकते हैं, उसमें भी मैंने आपको बताया कैसे कस्टम बनाते हैं, चेकबॉक्स डिजाइन, रेडियो डिजाइन एंड ये सब कैसे कस्टम बनाए जाते हैं। उसको देखिए आप गाइस, आपको उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे स्विच ए मिल रहा है। स्विच ए में क्या है गाइस, यहाँ पे वही सेम चीज गाइस, यहाँ पे हम 2 बना रहे हैं यहाँ पे टॉगल, तो हमें 2 चीज चाहिए, तो यहाँ पे हम यहाँ पे स्विच ए लिया था, यहाँ पे ओ कर रहे हैं उसी चीज को। एंड इसके बाद में शेयर का बटन बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे शेयर में BTN इसमैन 1। एंड यहाँ पे आपका टेक्स्ट लिख रहे हैं एंड आइकन ले रहे हैं यहाँ पे शेयर का, ठीक है। तो ये हमारा शेयर वाला बटन हो गया। एंड इसके बाद में हम लेबल ले रहे हैं, लेबल के लिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, BTN स्पैन 2। ओके, ये सारी क्लासेस है गाइस, एक के बाद एक चीज के लिए क्लासेस यूज हुई हैं, तो वो कैसे यूज होंगी वो आप देखेंगे। ऐप यूज कर रहे हैं, ओके, लेबल दे रहे हैं गाइस। ओके, एंड इसके बाद में आपके यहाँ पे सर्च है। एंड सर्च में क्या कर रहे हैं गाइस, हम बेसिकली BTN एंड यहाँ पे ये क्लास जो ऊपर से चली आ रही है कॉमन, उस पे हम एक्टिव क्लास भी रख रहे हैं। इस क्लास को भी हम मॉडिफिकेशन करेंगे। एंड यहाँ पे टेक्स्ट होगा आपका एंड सर्च का आइकन होगा, ये हमारा सर्च बार है गाइस, जो दिखाया था मैंने वीडियो में आपको। उसके बाद आपका जो चार्ट बन रहा है ना गाइस, वो जो ग्राफ बन रहा है, वो ग्राफ कैसे बन रहा है, वो ग्राफ इसके थ्रू बन रहा है। इसके लिए एक डिव है हमारे पास सेपरेट। एंड यहाँ पे क्लास में हम चार्ट ले रहे हैं क्लास। एंड इसके बाद यूएल ले रहे हैं। ओके, यूएल पे हम क्या कर रहे हैं, क्लास चार्ट ग्रिड। ओके, ये क्लास है, ठीक है। इस क्लास के बाद इसके अंदर हम यूएल लेंगे, यूएल पे क्लास लेंगे, क्लास में हम क्या करेंगे, चार्ट आइटम। ये क्लास आपकी कॉमन होने वाली है, जो कि हर किसी पे चलेगी। इसके बाद सेकंड क्लास इसमें होगी आपकी चार्ट आइटम 1। इस चीज को हम हर किसी पे जाके चेंज कर देंगे, 1 2 3 4। ओके, एंड यहाँ पे आपका वही सेम क्लास जो ऊपर ले रहे हैं एंड एक्टिव, ठीक है। हम सब पे एक्टिव डालेंगे इसके अंदर। और इसके अंदर एक डिव होगा, इसके अंदर आपका होगा चार्ट आइटम इनर। ओके, ये इनर के लिए होगा, जिसपे हम डिजाइनिंग करेंगे आपका वो बार जो दिखा रहे थे हम, वो। एंड इसी चीज को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आपने मैंने बताया ना क्लास में, बस आपका यहाँ पे क्लास चेंज होगी 2 3 4 5। ओके, यूएल बंद हो जाएगा गाइस। ओके, एंड इसके बाद आप देखेंगे ये चीज आपकी यहाँ पे क्लोज हो गया डिव, ठीक है। एंड इसके बाद में ब्राउजर पे चलेंगे आप। एंड ब्राउजर पे आने के बाद देखेंगे तो कुछ इस तरीके का, सबसे पहले AI बटन, प्रेस, ड्रॉप डाउन, एड यूजर, एरो, यहाँ पे हमारे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बटन, चैट बॉक्स देख रहे हैं आप। ओके, एंड यहाँ पे आपका शेयर का लेबल, एंड उसके बाद में आपका ये सर्च, एंड उसके बाद में आपका ये जो बार बनाने वाले हैं हम ULLI को मिला के, वो चीज। अब इसके बाद इसकी CSS को देखते हैं कि CSS कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो उस चीज में हम सबसे पहले देखेंगे, तो यहाँ पे होगा आपका HTML पे आपका फॉन्ट साइज दे रखा है हमने 62.5%, ये पूरे पेज के लिए। ओके, एंड उसके बाद आपका बॉडी पे है, बॉडी पे बैकग्राउंड कलर दिया है हमने, फॉन्ट फैमिली दी है हमने, पोजीशन रिलेटिव रखा है गाइस, पैडिंग दिया है चारों तरफ से 6 REM का, एंड मिन हाइट दिया है 100 VH की, फॉन्ट साइज दिया है 14 पिक्सल का, एंड फॉन्ट वेट दिया है 500 का। ओके, ये तो आपका मेन पेज के लिए हो गया कि पेज पे हम क्या करवा रहे हैं, जो कि आपका बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी चलेगी सबके लिए। इसके बाद सबसे पहले हम CSS को चलते हैं अपनी सेकेंडरी फाइल पे, एंड यहां से करते हैं कॉपी। तो यहां से मैं ले लेता हूं ये इतना पार्ट। ओके, एंड इसको कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। ओके, एंड इसके बाद सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो आई के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, जितने भी फॉन्ट ऑसम है ना हमारा, हम डायरेक्ट उसको क्या कर रहे हैं, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर रहे हैं 1.4 REM का, ठीक है। जिससे कि जितने भी फॉन्ट ऑसम के आइकन होंगे ना, वो इंक्रीज हो जाएंगे साइज उनके, ठीक है। एंड इसके बाद आपका ग्रिड, ये ग्रिड कहां पे, सबसे पहले HTML में समझिए इसको गाइस, एक एक पॉइंट आपको समझाते हुए चलूंगा। ओके, कहीं पे प्रॉब्लम लगे ना आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपका ग्रिड है, ग्रिड के बाद आपका ये रहा क्लास, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, मार्जिन 0 ऑटो, ठीक है। ये किस चीज के लिए, ये आपका मार्जिन के लिए कर रहे हैं। बट उसके तुरंत बाद हमने यहाँ पे दिया है मार्जिन टॉप से 2 REM का। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है कि आपका बॉटम नहीं आना चाहिए, बट लेफ्ट एंड राइट से ऑटो होना चाहिए, बट टॉप का आपका वैल्यू होनी चाहिए। ओके, उसके लिए मैक्स हमने मैक्स विड्थ दिया है आपका 300 पिक्सल,
मिन विड्थ दिया आपका 250 पिक्सल एंड डिस्प्ले ग्रिड यूज कर रहे हैं, डिस्प्ले गैप कि सबके बीच में गैप कितना होना चाहिए 2 आरईएम का, एंड टेम्पलेट रो में हम क्या रख रहे हैं रिपीटेड में 13, ओके, एंड 1 एफआर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, हम डिस्प्ले ग्रिड ही यूज करेंगे पूरी इस वीडियो में इसके लिए। एंड कॉलम डिफाइन कर रहे हैं गाइस, कितने होने चाहिए कॉलम, कॉलम होने चाहिए आपके 4, ओके, एंड 1 एफआर, ठीक है। एंड इसके बाद आप यहाँ पे एक ये प्रॉपर्टी देख रहे होंगे, इसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। ये क्या होता है गाइस, ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो आपको भी बहुत यूनिक लग रही होगी। एंड इतना सारा क्या लिखा हुआ है हमने इसके अंदर, इसके अंदर बेसिकली हमने लिखा हुआ है कि किस किस एरिया में क्या क्या चीज होगी, तो हम एरिया डिफाइन कर रहे हैं टेम्पलेट का, ओके। अगर आपको ये डिटेलिंग में देखना है, डिटेलिंग में पढ़ना है, तो आप यहाँ पे W3 स्कूल से ही पढ़ सकते हैं, ओके। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये चीज आपको दे रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी डमी एक हम ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, एंड उसको हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं यहाँ पे ग्रिड एरिया के साथ में, देखिए, ओके। तो बहुत सारी चीजें हैं एंड इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगे कि कैसे कर सकते हैं, आपको इन चीजों से आपको अपने टेक्स्ट को कैसे इनहेरिट कर सकते हैं, ओके। इसके बाद आप देखेंगे अभी सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद तो हम क्या कर रहे हैं, लॉग लॉग BTI 1 2 ऐसे हमने यहाँ पे क्लासेस दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट, ओके। ये सारी क्लासेस है गाइस, ओके। इन चीजों को एक्सेस कैसे करेंगे हम, इन चीजों को एक्सेस करेंगे ग्रिड एरिया के अंदर, और ग्रिड एरिया अभी हम यूज करेंगे सेपरेटली सबके लिए एक एक, तो आगे आपको वीडियो में दिख जाएगा कि हम इसमें से क्या क्या यूज करेंगे और कैसे कैसे यूज करेंगे गाइस। इसी चीज को हमने क्या कर रखा है, हमने मीडिया के अंदर बना रखा है कि मीडिया के अंदर कितना दिखेगा ये चीज, तो ये चीज दिखेगी आपकी ग्रिड गैप 2.5 आरईएम का, एंड मैक्स विड्थ हो जाएगी आपकी 650 पिक्सल की, एंड मिन विड्थ हो जाएगी आपकी 500 की, ओके। एंड यहाँ से ग्रिड टेम्पलेट रो कितनी हो जाएगी, रो आपकी बन जाएगी 6, एंड उसके बाद आपका कॉलम कितनी बन जाएगी, आपकी कॉलम बन जाएंगे 8, ओके। तो यहाँ पे अभी हमने कितने दिए थे 4, यहाँ पे कितने दिए थे 13, तो यहाँ पे हमने उसे चीज को मोबाइल पे जाके कम कर दिया गाइस, ओके। तो ये चीज हमारे किसके लिए, उसी के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पे सेम वही क्लास यहाँ पे जो हम दे रहे हैं वही चीज हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये किसके लिए, ये रिस्पॉन्सिव के लिए हो गया। एंड इसके बाद जब ये सेव होगा ना, एंड सेव होने के बाद आप ब्राउजर पे देखेंगे ना, तो आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कितने रो हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। ये 8 दिख रही है आपको यहाँ पे, ओके। एंड 8 के बाद आप नीचे भी देखेंगे तो लाइक वही चीज आपको रिपीटेड में दिख रही होगी, ओके। तो कितनी हो गई, तो वो चीजें यहाँ पे हमने डिफाइन पहले ही कर रखी है, ठीक है, ये चीजें। तो ग्रिड प्रॉपर्टीज हमने ये चीज डिफाइन कर ली। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद होगा अब इसके अंदर, तो उस चीज को हम करेंगे कॉपी, ओके। इसके बाद होगा हमारे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, एंड इसके बाद पेस्ट कर लेते हैं। अब ग्रिड, ओके, ग्रिड के बाद हम साइन यूज कर रहे हैं ग्रेटर का, एंड उसके बाद आपका हैस्ट्रेस, हैस्ट्रेस साइन से हम क्या कर रहे हैं गाइस, हैस्ट्रेस साइन से आपकी जितने भी अंदर के चाइल्ड्स है ना, उसको हम एक्सेस करने के बाद क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, मिन विड्थ 4 आरईएम की, एंड मिन हाइट आपका 4 आरईएम की। ये किसके लिए, ये जितने भी हमारे यहाँ पे ग्रिड के बाद आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे ये चीज दिख रही है आपको, यहाँ पे डिव दिख रहे हैं, ओके। ये डिव हो गए, ये सारे डिव्स है इसके, ओके, ये डिव्स आ गए, ओके। एंड इसके बाद हम इसी के अंदर सेम यही चीज कर रहे हैं, तो उसके अंदर से अंदर लाइक ये आपका डिव है मेन, इसके बाद हमने ये सिलेक्ट कर चुके थे, ये ऊपर ऊपर की सारे सिलेक्ट कर लिए हमने, ओके। बट इनके अंदर भी तो डिव है ना गाइस, इनके अंदर बटन है, डिव है, आइकन है, बटन है, तो इन सब पे हम क्या कर रहे हैं गाइस, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स, विड्थ 100% की, अलाइन आइटम सेंटर, एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, ओके। तो इसके बाद करेंगे सेव, एंड इसके बाद ब्राउजर पे चलेंगे एंड देखेंगे तो अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ओके। तो आपको अभी ये डिजाइन कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, एंड इसमें अभी हमने ये चीजें कर ली हैं कि जो ग्रिड सिस्टम हम चला रहे हैं वो हमारी वर्क कर रही है, ओके। एंड इसके बाद क्या करेंगे, अपने एडिटर पे चलते हैं अगेन, एंड यहां से आते हैं अपनी नेक्स्ट सीएसएस की ओर, एंड नेक्स्ट सीएसएस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लोगो को लेंगे, बिकॉज इसके बाद जो जितनी भी चीजें यूज करी है ना वो आपका ग्रिड एरिया का ही है, तो मैं वो चाहता हूँ वो सेपरेटली मैं आपको पूरा बताऊं, तो मैं भी आपको वो वीडियो में आगे बताऊंगा। तो उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे ग्रिड लोगो, ओके। ग्रिड एरिया यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, लॉग, ओके। ये कहाँ पे है गाइस, मैंने अभी आपको बताया ना, जो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं ना वो चीज हम यूज करेंगे, ये देख रहे हैं, ये चीज यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ना, वही चीज हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिव में भी यूज कर रहे हैं, ओके। तो यही चीज हमने यहाँ पे उठा के यहाँ ले ली, ओके। एंड जस्टिफाई कंटेंट लेफ्ट, ये चीज लेफ्ट में होनी चाहिए, ओके। क्यों, हम एरिया डिफाइन कर रहे हैं उसका कि वो कहाँ पे चाहिए हमें। इसके बाद हम करेंगे इसको सेव, एंड ब्राउजर पे चलेंगे एंड देखेंगे अभी, तो ये हमारा एआई आप देख रहे होंगे, एआई ने हमारी स्पेस ले लिया है, ओके, जगह उसकी परफेक्टली वहां पे आ चुकी है, बट अभी बैकग्राउंड कलर नहीं आया और जो स्टाइलिंग है वो तो हुआ ही नहीं है बिल्कुल। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद
अब इसके बाद हम लेंगे, मैं एक एक करके सबको ही ले लेता हूं जिससे कि मैं सारा बता पाऊं। ये जितने भी है ना एक बार में मैं आपको ले लेता हूं, ठीक है। ये है, ओके। मैं इसको करता हूं पेस्ट, ठीक है। एंड इसके बाद आप सबसे पहले देखेंगे ना तो एक एक करके समझने की कोशिश करिए। ये लोगो क्लास कहां पे थी? ये लोगो क्लास आपकी ये रही, ठीक है। इसकी ये इस डिप को हमने यहाँ पे करा है डिजाइन, ठीक है। एंड इसके बाद क्या करा है, इसके बाद हमने बीटीएन ऑफ, ये बीटीएन ऑफ कहां पे है गाइस? बीटीएन ऑफ ये रहा, ठीक है। बीटेन ऑफ ले लिया हमने, एंड बीटेन ऑफ पे हम क्या कर रहे हैं, ग्रिड एरिया क्या दे रहे हैं, बीटेन वन। ये बीटेन वन कहां पे है गाइस? बीटेन वन आपका ये रहा गाइस, ठीक है। ये हमने डिफाइन करा, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे बीटेन वन, यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बीटेन वन हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, उसी चीज को हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ये हमारा इस डिव के साथ ये चीज चलनी चाहिए, ठीक है। हमने पहले उस चीज को ऊपर एक होता है ना जीएस में गाइस कि हम वेरिएबल्स में वहां पे वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, देन उसके बाद में हमें जहां जहां पे उसे असाइन करना होता है वो चीज असाइन कर लेते हैं। सेम वही पैटर्न हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि हमने ऊपर वो हमारी एक तरह की वैल्यू हो गई सारी की सारी, ठीक है। एंड उसमें से हम एक एक वैल्यू को लेके यहाँ पे यूज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो बीटेन एक्ट देख रहे हैं आप, उस पर हम बीटेन टू ले रहे हैं, ओके। बीटेन आई है हमारा वन, उस पर हम बीटेन आई वन ले रहे हैं। ये सब कुछ आप यहाँ पे देखेंगे ना, ये चीज यहाँ मेंशन कर रखी है, देखिए, ओके। ये चीजें यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। एंड इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे उनमें हम कंटेंट पोजिशन, आप जस्टिफाई कंटेंट राइट कर रहे हैं जिससे कि आप उसकी पोजीशन सेट कर सकें कि वो कहां दिखना चाहिए एक्चुअल में, वो हम बता रहे हैं उसको। इसके बाद आपका I2 देख रहे हैं आप कि I2 को हम लेफ्ट में बता रहे हैं, इसको राइट में, इसको लेफ्ट में। एंड इसके बाद आपका BTN R1 इसको राइट में बता रहे हैं, एंड BTR2 इसको लेफ्ट में बता रहे हैं। ये सारी वही है, सारे डिव्स। यहाँ पे आप एक बार और देख लीजिए, बीटेन एक्ट, ड्रॉप, यूजर, बीटेन आई, बीटेन I2, BTN R1, 2, ओके, स्विच 0, स्विच A, BTN SM1, 2, सर्च, यहाँ पे चार्ट। यही सारी क्लासेस हैं जो हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं जिनको, एंड यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। एंड इसके बाद जो ये भी जितनी भी ग्रिड एरिया है ना, ग्रिड एरिया किसमें से ले रहे हैं गाइस? अगेन समझिए इस चीज को, हम इसमें से ले रहे हैं जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि हम कैसे इस चीज को यूज कर रहे हैं और कैसे एरिया बता रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। एंड इसके बाद आप देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे हमने ये चीजें यहाँ पे दे दी हैं। यहाँ पे आपका स्विच के लिए दिए हैं हमने, स्विच के अंदर जितने भी हैं आपके दूसरे उनको हमने क्या करा है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ओके। स्विच ए पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एरिया बता रहे हैं, देन उसके बाद आपका सेंटर बता रहे हैं उस चीज को भी हमारा बीटेन SM1, उस पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपका एरिया बता रहे हैं उसको कि BS1 होना चाहिए। BS1 कहाँ है गाइस? सारी चीजें यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगी, ये देखिए यहाँ पे आपका सारा कुछ है। BS2 ये रहा, ओके, BS1 ये रहा। तो स्टेप बाय स्टेप चीजें चल रही हैं सारी की सारी, इसी के अंदर से हम चीजें यूज कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम बता रहे हैं कि यहाँ पे बी एरिया ये है इसका, इस क्लास का एरिया ये है, ये लेफ्ट में दिखना चाहिए आपका जस्टिफाई कंटेंट। ये बीटेन ड्रॉप आपका यहाँ पे बीटेन 3 दिखना चाहिए, ओके। बीटेन यूजर पे आपका बीटेन BT4 दिखना चाहिए, सर्च पे आपका ये शॉर्ट फॉर्म सर्च की, ओके। तो ये सारी चीजें कहाँ पे हैं गाइस? मैंने आपको पहले दिखा दिया अभी HTML पे, यहाँ पे भी दिखा दी। एंड ये वेरिएबल्स मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पे डिजाइन करे हुए हैं। एंड इसके बाद ब्राउजर पे चलेंगे ना एंड देखेंगे तो ये देखिए आपका प्रॉपरली एरिया ना डिफाइन हो चुका है, ठीक है। प्रॉपरली कि आपका कौन सा पार्ट कहाँ पे दिखेगा, ये प्रॉपरली डिफाइन हो गया है। अब इसके बाद इसके में कुछ नहीं करना है, इसके बाद बस जस्ट आपको डिजाइन करना है एंड डिजाइन करके आपको दिखा देना है कि लाइक वो चीज ऐसी दिखेगी जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाया था। तो वो कैसे दिखेगा, वो दिखाने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, ये इतना चीज तो आपको समझ में आ गई गाइस, ओके। इतनी चीज को आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंड इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप करेंगे इसको कॉपी, ओके। एंड इसके बाद करेंगे पेस्ट, ठीक है। अब क्या हो रहा है गाइस, इसमें हो रहा है सर्च के अंदर अगर जितनी भी चीजें हैं उसको हम कर रहे हैं स्पेस बिटवीन, ठीक है। इस चीज से तो ये हो गया कि जो सर्च बार बनने वाला है उसके अंदर डिफरेंस ला रहे हैं हम स्पेस का। एंड इसके बाद क्या कर रहे हैं, ग्रिड चार्ट, ठीक है। इसमें एरिया हम क्या दे रहे हैं गाइस, इसमें हम शॉर्ट फॉर्म 4 दे रहे हैं। एंड ये कहाँ पे है, ये सेम वही चीज है जो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। डिफाइन कर रखी है हमने डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। एंड इसके बाद क्या कर रहे हैं गाइस, इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे हम उसके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, फ्लेक्स एंड। इट मींस कि लाइक की जो एंड में होना चाहिए पूरा का पूरा अलाइनमेंट ना उसका वर्टिकली, ओके। वर्टिकली जो उसका कंटेंट है पूरा का पूरा वो सारा का सारा एंड में होना चाहिए। अभी इसको करने के बाद आप देखेंगे ब्राउजर पे तो अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है आपको। यहाँ पे दिख रहा होगा सर्च फॉर, यहाँ पे आ गया आइकन, यहाँ पे आ गया, ओके। एंड डॉट्स के बीच में आपको स्पेस दिख रहा होगा प्रॉपरली, ओके। तो ये चीज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। इसके बाद क्या करना है,
इसके बाद अब अपने कोड को करेंगे हम कॉपी, ओके, एंड यहां से कर देंगे पेस्ट। क्यों? ये क्लास आपकी कहां थी? ये क्लास आपकी सब जगह पे कॉमन है गाइस, जो कि मैंने वीडियो में जब इसमें आपको बता रहा था एचटीएमएल, तो मैंने आपको बोला था ना, ये क्लास आपकी कॉमन जाएगी, ये क्लास आपकी हर जगह है, इसके साथ में एक्टिव है, ठीक है। बस इसका ही खेल है। यहाँ पे आने के बाद क्या है कि इस क्लास को हमने लिया एंड इस पे हम क्या कर रहे हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल का सॉलिड एंड ट्रांसपेरेंट, बट हम इसमें करेंगे के साथ में बैकग्राउंड हम ग्रेडियंट देंगे 160 डिग्री का, एंड यहाँ पे आपका कलर दे रहे हैं हम थोड़ा सा व्हाइट से कम 0% पे, एंड व्हाइट में ही ग्रे की साइड थोड़ा सा 100% पे दे रहे हैं, ओके। तो ये बैकग्राउंड कलर हो गया आपका, ओके। एंड इसके बाद में क्या है आपका बॉक्स शैडो ही इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है गाइस। जो बैकग्राउंड आप देखते हैं ना 3D की, जो पूरा का पूरा इंपैक्ट देख रहे हैं आप सीएसएस का, बैकग्राउंड का, शैडो का, वो बॉक्स शैडो से ही आता है। तो बॉक्स शैडो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेगेटिव में वैल्यू दी है हमने। फर्स्ट प्रॉपर्टी जितनी भी है हमारी, ये एक पूरी की पूरी एक प्रॉपर्टी है, ये नेगेटिव है हमारी, -3 पिक्सल, -3 पिक्सल, 6 पिक्सल एंड 2 पिक्सल एंड व्हाइट कलर के साथ, ओके। एंड इसी के बाद सेकंड प्रॉपर्टी इसी के अंदर हमने जो दी है वो है आपकी अगेन पॉजिटिव प्रॉपर्टी है पूरी पूरी। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, 8 पिक्सल एंड 0 एंड आरजीबी, ओके। आरजीबी में ब्लैक कलर को हम क्या कर रहे हैं, लाइट कर रहे हैं, दैट्स इट। एंड इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है ना गाइस, इसमें इसमें बस हम वही डिफाइन कर रहे हैं जैसे कि हमने सेकंड प्रॉपर्टी में करा, एंड इसमें हम ब्लैक कलर को थोड़ा सा लाइट कर रहे हैं, ओके। एंड इसके बाद में आपका ट्रांजिशन गाइस 0.1s, ठीक है। तो ये किसके लिए, ये इसकी मेन क्लास के लिए, जो कि हर जगह पे डिफाइन कर रखी है हमने अपने एलिमेंट पे, ओके। एंड इसके बाद में इसी क्लास पे अगर आपको एक्टिव क्लास मिलती है, ग्रुप कर रखा है गाइस यहाँ पे, बेसिकली आपको दिख रहा होगा, ओके। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्टिव क्लास मिलती है, ओके। एक बार एक क्लास हटेगी बिकॉज रिपीटेड हो जाएगा नहीं तो। एंड यहाँ पे आपको एक्टिव क्लास मिलती है और उसके साथ में फोकस, ओके। दोनों ही चीज इसमें हो रही है, ओके। तो उस पर हम क्या कर रहे हैं, बॉर्डर होगा 2 पिक्सल का सॉलिड, एंड यहाँ पे हल्का सा व्हाइट कलर का देंगे कलर यहाँ पे, एंड आउटलाइन को नन रखेंगे। आउटलाइन वही गाइस की जब फोकस होता है तो आपका आउटलाइन आता है ब्लैक कलर का बाय डिफॉल्ट, उसको नन कर रहे हैं। एंड बॉक्स शैडो यहाँ पे क्या दे रहे हैं, इनसाइड, ओके। इनसाइड में क्या होता है गाइस की अंदर की तरफ से चीजें चलेंगी, ओके। एक होता है आपका आउटर, आउटर में क्या होता है, बाहर की तरफ चलता है एलिमेंट के, और इनसाइड में आपका इनसाइड चलती है, इनर की तरफ चीजें चलती हैं। तो इसमें हम वही कर रहे हैं। तो जब वो जो एक्टिव होगा ना, उस पे इनर की तरफ एक प्रॉपर्टी चलेगी, वो भी नेगेटिव वैल्यू होगी व्हाइट कलर के साथ, ओके। एंड सेकंड भी होगी आपकी नेगेटिव ही वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेगेटिव वैल्यू दी है हमने। एंड थर्ड वन ऑल्सो कि लाइक कि जो होगी हमारी नेगेटिव ही, बट वो पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है हमारा, क्योंकि यहाँ पे हम नेगेटिव नहीं दे रहे, बिकॉज ऑलरेडी हमने 2 पे नेगेटिव वैल्यू देके हमने उस चीज को सेट कर लिया है। बट इस वाले में हम क्या कर रहे हैं, इनसेट अगेन, ओके। ब्लैक कलर को लाइट दे रहे हैं गाइस, ठीक है। एंड इसके बाद अगेन यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्लैक कलर को दे रहे हैं इनसेट करके पॉजिटिव वैल्यू के साथ, ओके। एंड इसके बाद में आप अगेन यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये चीज वैल्यू दिखेगी, ठीक है, कि हमने कितनी प्रॉपर्टीज इसमें यूज कर ली एक बार में, आपकी 1 2 3 4 5, ओके। 5 शैडो इफेक्ट यूज करें एक प्रॉपर्टी के अंदर, ओके। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, सेव करेंगे एंड ब्राउजर पे चलेंगे एंड देखेंगे। तो अभी देखिए आपके डिजाइन सबके आपके बैकग्राउंड कलर आ चुके हैं, डेप्थ आ चुकी है और शैडो आ चुकी है, और जिस जिस पे हमने एक्टिव दिया था ना उस पे देखिए इनसाइट आ रहा है, जैसे सर्च हो गया आपका, क्रैश्ड हो गया आपका, यहाँ पे हमने इस बटन पे दिया था डॉट वाले पे। तो ये चीजें आपको दिख रही होंगी, ओके। ये एक्टिव के लिए, एक्टिव एंड फोकस दोनों पे हुआ, और वैसे तो बाय डिफॉल्ट सब पे लिया ही है। तो हमने 2 प्रॉपर्टी लिखी थी इसमें, ठीक है। तो 2 कौन सी थी, एक तो हमारी ये थी जिसके अंदर हमने ये दिया था, इसमें हमने ज्यादा इंसाइट नहीं करा चीजों को, हमने ऊपरी ऊपर करा है चीजों को, हल्का सा नेगेटिव ली है चीजें। बट जब हमने उसमें रखा है कि आपका एक्टिव हो, तो वो चीजें क्या करें, बिल्कुल इंसाइट में चली जाए। तो देखिए यहाँ पे जैसे सर्च बार आपको दिख रहा होगा ना, एंड प्रेस दिख रहा होगा ना, तो एंड डॉट दिख रहा होगा ना यहाँ पे बटन, तो ये चीज उसी चीज से आपका रिफ्लेक्ट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इतनी चीज तो आपकी किसके लिए होगी, आपकी बटन के लिए हो गई। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको आएगा जब डिजाइन, तो बीटीएन को डिजाइन करना है, ओके। सबसे पहले आपका बीटीएन, ओके, बीटीएन, ठीक है। सबसे पहले बीटीएन, तो ये बीटीएन है कहां पे, सबसे पहले जब आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका बीटीएन स्क्वायर दिख रहा है आपको, यहाँ पे अलग अलग चीजें दिख रही हैं, बट बीटीएन आपका सीधा बटन पे है, ठीक है। तो ये बटन को डिजाइन कर रहे हैं सबसे पहले गाइस हम। तो यहाँ पे बटन जब बीटीएन ले रहे हैं बटन के लिए, तो वो होगा आपका पैडिंग 1.5 आरएम का, एंड बॉर्डर रेडियस होगा 5 आरएम का, ओके। पूरी तरफ से सर्कल बनाना है हमें, टेक्स्ट लेंथ सेंटर,
तो ये आपका जितनी बटन है ना उस पर काम करेगा। एंड उसके बाद आपका बीटेन स्क्वायर, अभी मैंने आपको एचटीएमएल में दिखाया बीटेन स्क्वायर कहाँ पे है, ये रहा, ओके, टॉप पे ये आई। इस पे हम क्या कर रहे हैं गाइस, इस पे हम विड्थ दे रहे हैं 11.4 आरईएम की, एंड हाइट दे रहे हैं 11.4 आरईएम की, एंड मिन विड्थ भी सेम, एंड बॉर्डर रेडियस 2 आरईएम का, एंड फॉन्ट साइज आपका क्या होगा गाइस 5 आरईएम का, ठीक है, जिससे कि बड़ा दिख सके थोड़ा सा। एंड वेबकिट क्या यूज कर रहे हैं, वेबकिट हम इसमें यूज कर रहे हैं बैकग्राउंड क्लिप का, क्लिप मास्किंग होती है ना गाइस, उस तरह की प्रॉपर्टी हम इसमें यूज कर रहे हैं, जिससे कि हमारा टेक्स्ट में जो हम जो कलर दे रहे हैं ना बैकग्राउंड इमेज के थ्रू वो फिल हो सके, ठीक है, इसलिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं जो वेबकिट में ही वर्क करती है, ओके। और वेबकिट आपकी क्रोम में और सफारी में वर्क करती है गाइस, ओके। एंड यहाँ पे कलर को हम क्या कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट, बट हमने कलर किससे फिल करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर से। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बैकग्राउंड इमेज एंड ग्रेडियंट दे रहे हैं, उसके बाद में 3 कलर का कॉम्बिनेशन बनाया हमने, उस चीज को फिल करना है हमें किसमें, हमारे टेक्स्ट में। इसके बाद करेंगे इसको सेव, एंड इसके बाद चलेंगे ब्राउजर पे एंड देखेंगे, तो ये देखिए हमारा एआई का जो बटन था ना वो परफेक्टली बन चुका है, उसमें कलर फिल हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा डिव रेडी है ये वाला, और ये बहुत अच्छा दिख रहा है अभी, ठीक है। इसके बाद क्या करना है गाइस, इसके बाद जो नेक्स्ट होगा ना, नेक्स्ट के लिए मैं आपको नेक्स्ट भी समझाता हूँ। अगर आपको अभी भी वीडियो में कहीं प्रॉब्लम लगे ना गाइस, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ओके, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। इसके बाद आपका है बीटीएन स्पैम, के बाद आइकन एंड आइकन राउंडेड, ये 3 चीजें लेता हूं मैं, एंड तीनों ही चीजों को पेस्ट कर दूंगा। एंड इसके बाद बीटीएन एसएम, ओके, ये कहां पे है, ये सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, ये आपका कहां पे है एसएम का। एसएम का हमने सबसे बॉटम में यूज करी थी चीजें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एसएम एसएम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पे जो ये बीटेन एसएम लिया है, देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने शेयर के बटन पे लिया था, लेबल पे लिया था, इन 2 जगहों पे हमने इस चीज को लिया है। एंड इन दोनों जगहों पे लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं मैक्स विड्थ 8.4 आरईएम का, इसकी जो मैक्स विड्थ होगी, एंड मिड विड्थ भी सेम ही रख रहे हैं, ना इससे ज्यादा हो ना इससे कम हो, एग्जैक्ट वैल्यू, ओके। एंड इसके बाद बीटेन आइकन, ओके, इस पे हम क्या कर रहे हैं विड्थ 4 आरईएम का, हाइट 4 आरईएम की, एंड उसके बाद मैक्स एंड विड्थ हाइट दोनों में वैल्यू सेम कर रहे हैं, एंड बॉर्डर रेडियस कितना दे रहे हैं 1.2 आरईएम का, ठीक है। एंड इसके बाद आप देख रहे होंगे बीटीएन आइकन राउंडेड, जिसमें हम क्या कर रहे हैं बॉर्डर रेडियस 100%, ओके। एंड इसके बाद ये क्लासेस कहां पे मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं, ये चीज हमारी यहाँ पे है, एंड आइकन की क्लास हमारी सेम यहाँ पे है, ठीक है। तो ये किसके लिए, ये हमारे सर्कल एंड डॉट के लिए। बाद ब्राउजर पे चलेंगे ना गाइस, एंड ब्राउजर पे जाने के बाद आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपके बटन्स की शेडो बदल गई है, जैसे शेयर का बदल गया, लेबल का बदल गया, ओके। एंड जितने भी हमारे यहाँ पे बटन थे, प्रेस थे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन थे, एड यूजर था, सर्च था, जितने भी ये बटन देख रहे हैं आप, यहाँ पे बटन देख रहे हैं, ये परफेक्टली आपके, ओके। बस अभी हमारा टॉगल एंड ये बार एंड ये चीजें रह गई हैं, बाकी सारी चीज आपको दिख रही होंगी, ओके गाइस, कि हमने ये चीज बना ली है, काफी अच्छी लग रही है देखने में, ये देखिए गाइस, ओके। तो ये चीज हमने बना ली कितनी, हाफ एंड हाफ चीजें हमने कर ली है, बट कुछ चीजें रह गई हैं हमारी, तो वो कैसे डिजाइन होंगी वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। उसके लिए भी हमारी सीएसएस है रेडी, एंड उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब ये सारा कुछ चार्ट के लिए ही है, तो मैं क्या करता हूँ इसको करूंगा कॉपी, ओके, एंड इसके बाद कर लूंगा पेस्ट, बिकॉज मैं एक ही बार में पूरा का पूरा बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें क्या होने वाला है 2 तरह की सीएसएस चल रही है। पहली आपकी जो हम बार बनाएंगे ना वो उस चीज के लिए, तो यहाँ पे आपका चार्ट ग्रिड दिख रहा होगा गाइस, तो यहाँ पे लिस्ट स्टाइल नन, जो डॉट है वो तो दिखाने ही नहीं हमें, एंड पैडिंग 0, मार्जिन 0, हाइट 100% की, ओके। तो ये क्लास कहाँ पे है, ये क्लास आपको मैं सबसे पहले दिखा दूं, तो ये क्लास आपकी ये रही, ठीक है, ये चार्ट है, एंड देन उसके बाद में ग्रिड एरिया, ठीक है। इसके बाद में जितने भी एलआई है ना उसके अंदर की क्लासेस को ही हम लेंगे एंड चेंजेस करेंगे, ओके। तो इसके बाद क्या हो रहा है, आइटम ले रहे हैं हम, आइटम पे कर रहे हैं विड्थ 10% का, हाइट 100% की, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड व्हाइट कलर के साथ, एंड बॉर्डर रेडियस होगा आपका 2 आरईएम का, एंड पैडिंग टॉप से होगा 15 पिक्सल का, एंड बॉक्स साइज इन बॉर्डर बॉक्स यूज कर रहे हैं, एंड ओवरफ्लो हिडन होगा, जेड इंडेक्स 1 होगा आपका, एंड अलाइन सेल्फ होगा फ्लैक्स एंड, कि जिससे कि वो लास्ट में रहे, ओके, सारा का सारा। एंड इसके बाद इनर है ना जो इसके अंदर गाइस, आइटम इनर, पहले तो ये क्लास कहाँ पे चार्ट आइटम, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ये, ओके। एंड इसके बाद आपका इनर ये रहा, ठीक है। अभी हम इसके बारे में बताएंगे, इसके बारे में देखेंगे, तो इसके बारे में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम बैकग्राउंड इमेज ले रहे हैं, एंड बैकग्राउंड इमेज में क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे 3 कलर सेम जो हमने ऊपर करा था ना, वही 3 कलर मैंने यहाँ पे लिए हैं, एंड बॉर्डर रेडियस ले रहे हैं 2 आरईएम का, एंड हाइट 100% की, एंड ओपेसिटी डाउन करेंगे थोड़ी, 0.8 रखेंगे, पूरी नहीं दिखाएंगे,
एंड उसके बाद में आपका क्या होगा, चार्ट 1 ये कहां से आया, ठीक है, ये कैसे हो रहा है, ये हम बार सेट कर रहे हैं गाइस। ओके, जितनी वर्टिकल बार दिखे थे ना आपको वीडियो के स्टार्ट में, वो बार सेट होंगे इससे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी हमने क्लास दी थी ना इंडिपेंडेंट, सबके लिए 1 2 3 4, तो वही उसी को हम ले लेके क्या कर रहे हैं, हाइट आपकी 17% की, 2 के लिए कर रहे हैं 85% की, 3 के लिए कर रहे हैं 55% की, 4 के लिए कर रहे हैं 100% की, 5 के लिए कर रहे हैं 17% की। ओके, तो ये चीज बस आपकी चार्ट बना दे रही है, इतनी सी चीज। एंड देन उसके बाद आप ब्राउजर पे देखेंगे ना, तो आपको वो चीज दिखेगी। ओके, बट उससे देखने से पहले आगे की जो चीज है ना आपकी टॉगल, वो भी आप समझ लीजिए वो कैसे वर्क कर रही है आपकी। वो कर रही है आपकी इनपुट पे टाइप अगर चेकबॉक्स है और उसके साथ में ये क्लास है आपकी। ओके, तो ये कहां पे है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपका ये रहा, देखिए यहाँ पे स्विच 0 लिया है हमने, एंड ये क्लास है आपकी। ओके, ये कॉमन क्लास रखी है हमने, बट आईडी डिफरेंट है बिकॉज दोनों डिफरेंट चेकबॉक्स होंगे हमारे, ठीक है, टॉगल डिजाइन होंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले उसे डिस्प्ले नन मारा है, एंड उसके बाद उसके प्लस लेबल, जो भी लेबल है उसके अंदर, उस पर क्या करा है, पोजिशन रिलेटिव, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, एंड यहाँ से कर्सर पॉइंटर, विड्थ होगा 60 पिक्सल का, हाइट होगा 30 पिक्सल का, ठीक है, ये किसके लिए, ये लेबल के लिए। एंड इसके बाद में क्या करा है, इसके बाद में ग्रुपिंग कर रहे हैं बेसिकली बिफोर एंड आफ्टर पे। लेबल पे ही हम क्या कर रहे हैं, बिफोर एंड आफ्टर दोनों क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें कंटेंट होगा ब्लैंक, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 0, हाइट होगा आपका 30 पिक्सल का, एंड बॉर्डर रेडियस होगा 60 पिक्सल का। एंड यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमने एमओजेड, ये होता है आपका फायरफॉक्स के लिए, ओ ओपेरा मिनी के लिए, वेबकिट आपका क्रोम के लिए, एंड यहाँ से ट्रांजिशन दिए सबके लिए, ठीक है। तो ट्रांजिशन देने के बाद यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं गाइस, अब कर रहे हैं हम जब प्लस का साइन हो उसके बिफोर पे, ठीक है, लेबल के बिफोर पे बैकग्राउंड कलर ऐड कर रहे हैं ये, एंड विड्थ होगी आपके 60 पिक्सल की, एंड उसके बाद में हम बॉक्स शैडो ही दे रहे हैं बिकॉज वो शैडो से ही बनाना है हमें बेसिकली, तो शैडो ही का यूज करेंगे। एंड इनसेट में क्या कर रहे हैं, 0 2 पिक्सल 4 पिक्सल, एंड आरजीबी में ब्लैक कलर को ले रहे हैं, बट वो लाइक 50% से भी थोड़ा सा कम दिखाएंगे हम, जिससे कि वो इफेक्ट अच्छा दिखेगा। और उसी चीज को हम यहाँ पे आपका क्या कर रहे हैं, वेबकिट एंड फायरफॉक्स के लिए यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, जिससे कि वो सपोर्टेड रहे ब्राउजर में। एंड इसके बाद क्या कर रहे हैं गाइस, इसके बाद कर रहे हैं हम आफ्टर के लिए। आफ्टर में क्या होगा, विड्थ होगा आपका 30 पिक्सल का, बैकग्राउंड कलर, एंड वही अगेन यहाँ पे बॉक्स शैडो 0 2 पिक्सल का, 4 पिक्सल का, एंड आरजीबी ए, ठीक है, ब्लैक कलर को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वही हल्का लाइटर कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज किसके लिए, ये आफ्टर के लिए कर रहे हैं हम। ओके, एंड इसके बाद में अगर क्या हो, जब यहाँ पे चेक्ड हो, ठीक है, क्या चीज, ये क्लास, जब इस पे यहाँ पे क्लास पे ये चीज चेक्ड मिले, ठीक है, चेक बॉक्स हमारा चेक्ड हो, तो उसके लेबल पे बिफोर पे क्या होना चाहिए गाइस, ये कलर एड ऑन हो जाना चाहिए, बैकग्राउंड कलर, दैट्स इट। यही कलर हम रिपीटेड कर रहे हैं जो हमने टेक्स्ट में दिया, देन अगेन बार में दिया, अब यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद चेक्ड हो आफ्टर, आफ्टर का क्या होगा, आफ्टर होगा जब चेक, तो वो होगा लेफ्ट से 30 पिक्सल का, दैट्स इट। इतना सही था गाइस आपका ये चेक बॉक्स। एंड जब ये डिजाइन होगा रेडी, इसके बाद आप देखेंगे, सेव करेंगे फाइल को, एंड ब्राउजर पे चलेंगे ना, एंड ब्राउजर पे चलने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए आपके बार बन गए हैं, बार में कलर फिल हो गया है, एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे दोनों चीज हमारी चेक्ड दिख रही है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे टॉगल बटन काम कर रहे हैं प्रॉपरली। ओके, ये देखिए प्रॉपरली बटन काम कर रहे हैं आपके ये टॉगल, एंड कलर भी फिल हो रहा है उसके बैकग्राउंड में। एंड यहाँ पे आपका जितने भी चीजें मैंने आपको वीडियो की स्टार्ट में दिखाई थी ना, वो सारी बन गई है गाइस। ओके, अगर अभी भी आपको कहीं डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, या इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक टिल देन जय हिंद गाइस।